किशोर जी आज इंटरेस्टिंगली भगवे बीजेपी में के मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पानी की समस्या पहले से थी, तो आप किस लिए सरकार में आए भाई? आप कुछ करेंगे कि नहीं हाँ, करेंगे? बिल्कुल ये सही भी बात है। पिछली सरकार को ही दोष दे रहे हैं। हाँ, सोचो आप, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की आदत हो चुकी है, जब सत्ता में रहती है तब विपक्ष को दोष देती है, और जहां विपक्ष में रहती है वहां सत्ता को दोष देती है। तो सवाल उठता है जनता वोट कैसे देगी? अब एग्जिट पोल में जो रिजल्ट जो दिखाई पड़ते हैं, एग्जिट पोल जब 24 तारीख को आएगा तो आपको पता चलेगा सीधा उल्टा है ये। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना, जो एग्जिट पोल इतना दिखाई दे रहा है। अच्छा कुछ तो बात होगी ना। अनुराग, मैं तो मान लूंगी, आप मान लेंगे नतीजे, मैं तो मान लूंगी। मैं कह रही हूँ इसको अगर स्वैप कर देते हैं 355 आपको मिल जाती है तो मैं तो मान लूंगी, और अभी से चलो आपको अग्रिम बधाई भी दे देती हूँ, आप मान लेंगे। मैं तो आपको सभी को बधाई दे रहा हूं कि देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी भी आपने मंत्री जी की बात सुन ली ना, ये मानसिकता इनकी है, सत्ता में है, मंत्री है, दोस्त किसका है? कांग्रेस का है। बात इधर उधर मत कीजिए ना, आप कहिए कि हाँ रूबिका लियाकत, अगर 355 एनडीए को आई तो मैं ईवीएम नहीं करूंगा। देखिए, मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा, सीधी सी बात है कि जब जनता नहीं चाह रही है, जब जनता वोट नहीं कर रही है, जब उनके मंत्री आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, दोस्त विपक्ष का है, तो आप सोचिए कैसे आ जाएगी? आप सही कह रहे हैं कि भाई एक बार आप सरकार में आ गए तो आप किसी और को फिर नहीं दोष दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर कैसे आ जाएगी? आप बताइए। केंद्र में आप हैं कि राज्य में कोई और, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे आ ही नहीं सकती क्या होता है? मैं कह रही हूं अगर आ गई तो दिन को रात बोल दीजिए तो मैं कैसे बोल दूं? बताइए। अरे मत बोलिए, 11:30 बज रहे हैं, ये दिन रात दिन नहीं है ना। मैं कह रही हूँ अगर नतीजे ये होते हैं, एग्जिट पोल मत मानिए ना अनुराग भदौरिया, एग्जिट पोल मत मानिए, लेकिन अगर रिजल्ट ये हुआ तो? अरे मैं कह रहा हूँ दिन को रात कैसे बोल दूं? आप बताइए मुझे। 11:30 बजे को आप दिन को बता रहे, रात बोल दीजिए। 11:30 बजे रात हो तो मैं कैसे बोल दूंगा? बताइए आप। ये क्या बात हुई? नहीं देखिए, अनरियलिस्टिक अभी हमारे हिसाब से, इंडिया अलायंस के हिसाब से जो एग्जिट पोल्स हैं, हम इन फिगर्स को अनरियलिस्टिक मान रहे हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से जो कल खड़गे साहब ने डिक्लेयर किया 295, दैट इज फार मोर रियलिस्टिक। और योगेंद्र यादव जी और कई और लोगों ने भी अपने हिसाब से पोल्स करे हैं, दैट इज वन पार्ट। और देखिए, बात रिजल्ट मानने ना मानने की नहीं है, सबके अपने अपने फीडबैक और कलेक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, सभी पार्टियों के भी होते हैं, और सब असेसमेंट्स भी करते रहते हैं हार या जीत के। और ये जो फिगर्स हैं हमारे हिसाब से अनरियलिस्टिक है। आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज में ये बात क्यों नजर नहीं आ रही है कि अगर जो नतीजा आता है उसमें ईवीएम को हम दोष नहीं देंगे? ईवीएम डेफिनेटली एक फॉल्टी फैक्टर है, और अरे दोष अभी आप कह रहे हैं 295 पार जाएंगे। नहीं, आप सुन तो आप जीत जाएंगे, तो फिर ईवीएम बढ़िया। देखिए, हम ईवीएम पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईवीएम के और कोर्ट ने भी कहा था कि वीवीपैट, सुन लीजिए, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। नो एक सेकंड, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। किशोर जी नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। दोनों रुकिए ना प्लीज। रूबिका जी, अरे दोनों रुक जाइए ना, किशोर जी इतना टाइम से इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड। नो 10 सेकंड नहीं, सिर्फ किशोर जी, नहीं 10 सेकंड भी नहीं। किशोर जी देखिए, मैंने आपके लिए कितनी लड़ाई की। किशोर जी देखिए, कल से मैं आपके तेवर देख रहा हूँ। अच्छा है, अभी सत्ता आई नहीं, लेकिन आप सत्ता अपनी यूज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अभी मैं बताता हूँ, ओपिनियन पोल 2009, 2014, 2019 ओपिनियन पोल, उसके बाद एग्जिट पोल, वो और उसके बाद नतीजे, ये एक ही लाइन में रहे। तो ऐसा लगने लगा है कि आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी रिपीट होने को जा रहे हैं, उनकी हैट्रिक हो रही है, ये बात लग रही है। तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मुझे एग्जिट पोल जो महाराष्ट्र के रीजनल चैनल ने किए, और एग्जिट पोल कोई नेशनल चैनल ने भी किए, उन्होंने ये उल्टा क्यों बताया? हमें 32 सीटें बताई और उन्हें 26 सीटें बताई। अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारे एग्जिट पोल में ऐसा है नहीं। किशोर जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन आप इकलौते हैं जिसने मान लिए ये बात। ये दोनों मान तो चुके हैं, विवेक जी और अनुराग जी, पर बोल नहीं पा रहे, थोड़ा ऐसे। अरे मानूंगा नहीं, कैसे मान लूं भाई? थोड़ा हलक में ऐसे। पूरी बात, अरे हलक पे कैसे मान लूं? किशोर जी ये बताइए, ईवीएम नहीं, मत मानिए ना भाई, मानिए मत। मैं तो कह रही दिक्कत हो रही है। ओके,